फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब चैनल मादा डिवाइन जी के में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सपनों की दुनिया के बारे में कि सपने हमें क्या संदेश देते हैं, किस तरह के हमारे भविष्य और हमारे फ्यूचर को वो वर्तमान भविष्य को बताते हैं कि हमें किस तरह का जीवन में परिवर्तन मिलने वाला है और किस तरह की हमें उन्नति मिलने वाली है, किस तरह से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो कुछ शुभ संदेश भी होते हैं तो कुछ नकारात्मक भी होते हैं, तो उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। और ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो नवरात्रि में विशेष यदि आपको इस तरह के सपने आते हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपकी किस्मत अब चमकने वाली है। आप खुश हो जाइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि माता ने आप पर विशेष कृपा की है, जो स्वप्न के रूप में आपको ये संकेत दे रही है। यदि आप इसका अर्थ जानना चाहते हैं तो कुछ हमने सपने बताए हैं, उनको आप सुनिए और उसमें आप चेक करिए कि आपने कौन सा सपना देखा है जो आपकी किस्मत को बदलने वाले हैं। तो आप इन सपनों को अपने तक ही रखिएगा, क्योंकि हमने कई वीडियो में ऐसे बताया है कि अगर आपको अच्छे सपने आते हैं, गुड लक बढ़ाने वाले आते हैं, किस्मत को चमकाने वाले, तो आप कृपया किसी को भी इसके बारे में ना बताइए, क्योंकि बताने से बहुत लोगों की नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमारे वो काम बनते बनते नहीं बनते हैं, तो सपनों का वो फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो पहला है, यदि आपको नवरात्रि के समय में विशेष यदि आपको माता आपको स्वप्न में दर्शन देती हैं तो ये समझ लीजिए आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप खुश हो जाइए, क्योंकि माँ ने आप पर कृपा की है, आपको चुना है, आप उनके विशेष भक्तों में से एक हैं। क्योंकि इस तरह के सपना जल्दी किसी भक्त को नहीं आता है। जब उनकी भक्ति से माँ प्रसन्न होती हैं, कुछ देना चाहती हैं, उनके जीवन के कुछ कष्ट हरना चाहती हैं, तभी इस तरह का संकेत वो माँ अपने भक्त को देती हैं। तो यदि आपको माता एकदम लाल साड़ी में शेर पे बैठी हुई आपको स्वप्न में दर्शन देती हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप खुश हो जाइए कि माता रानी आप पर आपके ऊपर मेहरबान हो गई हैं, आपके कामों से इतना खुश हैं, आपकी पूजा पाठ या जो भी आप सत्कर्म करते हैं उनसे माँ इतना प्रसन्न है कि आपको स्वप्न में साक्षात दर्शन देके आपको अपना बनाया है। इस तरह का संकेत दिया है माँ ने कि आपके जीवन में अब किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं आएगा। दूसरा है, यदि आपको मंदिर दिखाई देता है, आप मंदिर जा रहे हैं, पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, पूजा सामग्री दिखती है, आप मंदिर के लिए रेडी हैं और मंदिर के दरवाज़ा खुल रहे हैं, माँ के घंटियों की आवाज़ आती है, तो आप ये समझ लीजिए कि माँ की कृपा आप पर हुई है। आपके घर माँ जरूर पधारेंगी, आप अपने भविष्य में धनवान बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। इस तरह का ये संकेत है, क्योंकि घंटियों की जो आवाज़ होती है वो ऐसे ही नहीं होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमारे जीवन में जितनी सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है उतना वो बढ़ाती है। माँ ये विशेष संकेत उन भक्तों को देती हैं जिनके जीवन की दारिद्र्य दूर करना चाहती हैं, जिनके जीवन की गरीबी दूर करना चाहती हैं, उनको घंटियों की विशेष आवाज़, माँ आरती जैसे हो रही माँ की, उस तरह के अगर आपको सपने में दर्शन हो जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपके बुरे दिन खत्म। माता रानी ने आप पर विशेष कृपा की है, माँ महालक्ष्मी ने आप पर विशेष कृपा की है। आपके जीवन में 3 महीने के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला। अगर इस तरह के आपने सपना देखा है तो इसको कृपया गुप्त ही रखिए। तीसरा है कि यदि आपको स्वप्न में नौका दिखाई देती, नाव, तो ये आपके जीवन में माँ का एक विशेष रूप से आशीर्वाद होता है, क्योंकि नाव जो होती है पानी में चलती है, वो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को आगे ले जाती है। नाव जो होती है, नौका एक बहुत ही विशेष तरह की एक पतवार होती है जो हमारे जीवन से जोड़कर देखी जाती है कि जो भी हमारे जीवन में खटास, जो भी बुरी बलाएं थी, अब वो नौका के रूप में हमारी माँ उसका साथ दे रही है। मैया खुद उस पर सवार हैं, आपके जीवन को वो खुद खेने वाली हैं, उसको आगे बढ़ाने वाली हैं। तो चौथा है, यदि आपको स्वप्न में मधुमक्खी का छत्ता दिखाई देता है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन में मिठास बढ़ने वाली है। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है जीवन में खुशियों को भरने वाला होता है, आर्थिक संपन्नता को भी दिखाता है, ये हमारे जीवन में बढ़ने वाली शुभता को दिखाता है, माता की विशेष कृपा भी दिखाता है, क्योंकि शहद जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं को अति प्रिय है। भगवान विष्णु की
कथा जो हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो जो पंचामृत बनाया जाता है उसमें शहद का विशेष इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बिना शहद ये पंच तत्वों में आ जाता है, क्योंकि पंचमेवा भी कहते हैं। अगर इसको हम शहद उसमें नहीं शामिल करते हैं तो हमारी जो वो पंचमेवा बनती है वो पूर्ण रूप से मानी नहीं जाती। तो इस तरह से जो देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है भोग के रूप में, वो वस्तुएं यदि आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं तो ये आसान मतलब ये दुर्लभ होती हैं। इनको दिखने का मतलब है कि आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, तो आप खुश हो जाइए और माँ को धन्यवाद दीजिए दिल से कि आपको इस तरह के सपने माँ ने दिए हैं। आपको आपके कर्म से, आपके भजन से, आपकी भक्ति से माँ अति प्रसन्न है। 5वां है, यदि स्वप्न में आपको उल्लू दिखाई दे। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। उल्लू का नवरात्रि के समय में स्वप्न में आना एक विशेष फल देने वाला माना जाता है। उल्लू को वैसे लोग अशुभ भी मानते हैं, लेकिन खास दिनों में यदि आपको उल्लू के स्वप्न शुक्रवार के दिन नवरात्रि में आ जाए तो ये बहुत ही विशेष फल देने वाला होता है, क्योंकि आपके जीवन से बहुत सारे जो गलत काम हुए थे जिनकी वजह से आपके जीवन में कुछ मान अपमान आपको मिले, उन सब को वो अब दूर होने वाली हैं। इनका ये मतलब होता है उल्लू जो है हमारे जीवन को सार्थक करता है, माता लक्ष्मी का आने का संकेत भी देता है। 6ठा है, यदि आपको स्वप्न में त्रिशूल दिखाई दे। त्रिशूल दिखाई देने का मतलब है कि आपको त्रिदेवियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता वैष्णो देवी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। माता वैष्णो देवी में त्रिदेवियों का वास माना गया है, जो त्रिशूल में साक्षात माँ विराजमान होती हैं। त्रिशूल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, सकारात्मक ऊर्जा को हमारे जीवन में भरता है, हमारी शक्ति, हमारी विद्या, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता है। तो जब इस तरह के सपने आपको नवरात्रि के दिनों में आते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि माता ने आप पर विशेष कृपा की है और इस तरह का स्वप्न देकर आप पर कृपा की है। आपके ओज, आपके तेज, आपके धन वृद्धि की है। इस तरह का माँ का संकेत है। आप माँ के बहुत बड़े भक्त हैं। आप अपने मन को, अपनी भक्ति को निर्मल मन से करते हैं। माँ को बहुत ही अच्छी लगती है। माँ ने आशीर्वाद स्वरूप आपको ये संकेत दिया है कि अब हमारे भक्त के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। उन्होंने खुद ही अपने ऊपर ये सब ले लिया कष्ट और अपने भक्त को आशीर्वाद दिया है। 7वां है गुड़हल का फूल। यदि आपको स्वप्न में किसी भी तरह का फूल नवरात्रि के दिनों में दिखता है, गुलाब का, गुड़हल का, गेंदे का, किसी भी तरह का आपका यदि आपको फूल के दर्शन होते हैं तो ये आप समझिए कि माता आपसे बहुत प्रसन्न हुई है, आपकी भक्ति से, और इस तरह के संकेत दे के आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, आपको आपकी भक्ति सार्थक करती हैं। इस तरह का माँ स्वप्न में दर्शन देती हैं। फूलों में माता का वास माना जाता है। गुलाब के फूल में माता लक्ष्मी का वास होता है। गुड़हल का फूल भगवान बजरंगबली और माता दुर्गा को अति प्रिय है। इनको दिखने का मतलब है कि आपके जीवन में चल रहे मंगल दोष ग्रह, जो भी आपको समस्याएं हो रही थी, चोट लगना, इस तरह के लड़ाई झगड़े होना, बुखार आना, ये मंगल ग्रह खराब होने की स्थिति है। तो इस तरह के यदि नवरात्रि में आपको स्वप्न आते हैं तो आप खुश हो जाइए कि माँ ने आपके इस तरह की सारी नेगेटिविटी को हर लिया है। इसलिए आपको ये फूलों के रूप में दर्शन देके आपको ये आश्वासन दिया है कि अब आपके जीवन से बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। 8वां है कि यदि आपको सुहागन महिला नवरात्रि के दिनों में दिखाई देती है स्वप्न में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो साक्षात माता ही है। माता नवरात्रि के दिनों में हर स्त्री में वास करती हैं। माता हर स्त्री में वास करती हैं, इसलिए उन्होंने स्त्री का रूप लेके आपको दर्शन दिया है। यदि लाल साड़ी में आपको कोई विवाहित स्त्री दिख जाती है, नवदुल्हन दिखती है, तो यह आपकी किस्मत को चमकाने वाला सपना माना जाएगा, क्योंकि लाल रंग की साड़ी और नववधू आपके स्वप्न में आई है नवरात्रि के दिनों में, तो ये आम सपना नहीं है, ये बहुत विशेष सपना है। इस सपने से माँ आपको विशेष आशीर्वाद दे रही हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप
की गिनती पैसे वालों में होने वाली है, इनका ये मतलब होता है। तो आप खुश हो जाइए और अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझिए कि माँ ने आपको इस रूप में स्वीकार किया। आपकी भक्ति निर्मल गुप्त रखिए, तो आपका ये फल बहुत जल्द ही आपको इसका फल मिलने वाला है। माँ ने ये संकेत दिए हैं। 9वां है स्वप्न में। यदि आपको सपने में माता रानी कन्या के रूप में छोटी छोटी कन्याएं आपको स्वप्न में आती हैं, दर्शन देती हैं, तो ये समझ लीजिए माता ही है वो, क्योंकि माँ कन्या के रूप में आती हैं और अपने भक्तों को वो विशेष लाड प्यार देती हैं। कन्या के रूप में उनके अंग संग रहती हैं। माँ अपने भक्तों से बहुत स्नेह करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। जैसे जिस तरह हमारी स्वयं की माँ होती हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों को या बड़ी भी गलतियों को क्षमा कर देती हैं, उसी तरह माँ भी अपने भक्तों की तमाम गलतियों को क्षमा करके अपने हृदय में उनको प्रेम सहित आशीर्वाद देती हैं कि ये मेरा भक्त है और आगे भी ये धरती पर इस तरह रह के हमारी सेवा करे और भी ये पुण्य प्राप्त करे, ताकि अगले जन्म तक मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न रहूं और अगला जन्म जब इसका हो तो भी मैं इसके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाती रहूं। इस तरह का स्वप्न अगर आता है कन्या के रूप में, तो आपका अगला जन्म और ये जन्म दोनों सार्थक हो जाता है। तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। माँ को दिल से धन्यवाद दीजिएगा कि माँ ने आपको नवरात्रि के दिनों में इस तरह के सपने देके आपके जीवन को संवारा है। तो इस तरह के सपने यदि आपको नवरात्रि के दिनों में आए हैं तो आप हैं माँ के विशेष भक्त। आपको माँ ने स्वप्न में दर्शन देके, ये संकेत देके साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि आप उनके बहुत ही करीबी भक्तों में से एक हैं, जो माँ ने आपको चुना है। तो माँ को दिल से धन्यवाद दीजिएगा कि आप जिस तरह आपके ऊपर माँ ने कृपा की है उसी तरह वो तमाम भक्तों के भी कष्ट दूर करें और धरती पर आकर तमाम तरह की दिक्कतें जो हैं समाज में, माँ सबका कल्याण करें। मैं भी यही चाहती हूँ दिल से कि माँ के सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के जीवन में सुख समृद्धि आए, सब अपने जीवन में खुश रहें, किसी के जीवन में कोई कष्ट ना हो। माँ से ऐसी मेरी विनती है। हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसका पूर्ण फल आपको भी मिल सके।